नमस्कार, मैं विनोद कुमार पाठक आप लोगों का अपने चैनल पाठक डिजिटल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, बिहार में भूमि सर्वेक्षण जो हुआ है पीछे, उसके संबंध में हम बतलाने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत सारे लोगों को भूमि सर्वेक्षण के क्रम में ऐसा हुआ है कि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अपने जमीन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, न उनके पास खतियान है, न केवाला का पेपर मिल रहा है और जमाबंदी पंजी भी उनके पास नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज का वीडियो है। अगर वो मान कर चलिए कि खतियान निकालना चाहते हैं, तो ये कंप्यूटर से जो डिजिटल वाला खतियान निकलता है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको सिर्फ देखने के लिए माना गया है। लिखा हुआ है कि इसका कोई वैल्यू है नहीं, कोई वैधता इसका नहीं है। तो अब क्या है कि लोगों को रिकॉर्ड रूम जाकर के सत्यापित कॉपी निकलवाना होता है। सत्यापित कॉपी अपने जमीन का निकलवाएंगे और उसके बाद जो है उसको लेकर के कहीं भी फाइट करेंगे अपने जमीन के लिए। तो बहुत सारे बिचौलिए लोग वहां होते हैं रिकॉर्ड रूम के पास, जिनके पास नाजायज पैसा आपको खर्चा करना पड़ता है और वहां जाकर के बार बार वो दौड़ाते हैं। उसके बाद जाकर के आपका पेपर निकलता है, चिरकुट फाइल करते हैं, ये वो दिस डेट उसके बाद। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको जिस साइड पे हम लेके चल रहे हैं, जिसके बारे में हम दिखला रहे हैं कि सर्वे खतियान आप किस प्रकार से जो निकालिएगा, या कोई भी डॉक्यूमेंट जो है अपने जमीन संबंधी, जो सत्यापित कॉपी है, जो चकबंदी पदाधिकारी का जिसमें मोहर लगा हुआ है, जिसको कहीं भी मान्यता है, उस कॉपी को डाउनलोड करने की प्रक्रिया मैं आज के वीडियो में आप लोगों को बतलाने जा रहा हूं। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। किस प्रकार से खतियान को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के लिए रिक्वेस्ट किस प्रकार से करना है और पेमेंट कितना करना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर चैनल पर को पहले से आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो दोबारा से सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। जितना हो सके सोशल मीडिया पर इस वीडियो को फैलाइए, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके और सभी लोग अपना जमीन का जो रिकॉर्ड है वो खुद से निकाल सके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर या मोबाइल से, कम पेमेंट करके। मात्र 20 रुपए पेमेंट करके एक पेज डाउनलोड हो जाता है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और आपको दिखलाते हैं कि किस प्रकार से सर्वे खतियान हमको डाउनलोड करना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में DLRS बिहार टाइप करके सर्च करने पर इस प्रकार का पेज खुलेगा। डायरेक्टरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वे का बिहार सरकार का ये पेज है। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया है। सर्वे संबंधी जो भी कार्य है इसी वेबसाइट पे आके किया जाता है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में भू सर्वेक्षण, दूर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप। यहाँ से नक्शा का जो है आप ऑर्डर कर सकते हैं। नक्शा के ऑर्डर करने पर आपके घर तक नक्शा पहुंचा दिया जाएगा। भू नक्शा, MIS रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट, सर्वे डैशबोर्ड है। यहाँ से भू अभिलेख है, एम्प्लॉय को भू अभिलेख देखना है तो भू अभिलेख देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल करके आपको डालना है। आपका जो भी मोबाइल नंबर है, इसके लिए आपको पहले क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन करना होता है। बिहार भूमि के साइट पर तो यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक्सेप्ट डिस्क्लेमर पर यहाँ क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे। एक आपके मोबाइल पर OTP जाएगा।
उस OTP को यहाँ डाल करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई OTP पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का पेज खुलेगा। राजस्व भूमि सुधार विभाग, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय बिहार का। अब देखिए यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन के बाद पेज खुल गया है, मेरा लॉगिन है। यहाँ से सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप है, भू अर्जन अभिलेख, भूमि बंदोबस्ती पंजी, भूमि कार्य पंजी, भू हदबंदी अभिलेख, फाइनली भू दान, भूमि लगान निर्धारण एंड बंदोबस्ती पंजी, सारा यहाँ पे दिया है। CO चकबंदी कोर्ट केस, जिस बारे में आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। भूमि माफी पंजीयन अभिलेख, DCRS कोर्ट केस, गैर मजरूआ आम खास, खेसरा पंजी, खतियान गैर मजरूआ खत नंबर केस टाइप, लैंड सेलिंग रिकॉर्ड, ग्राम अभिलेख, गैर मजरूआ आम, फॉर्म 1725 भूमि पंजी। रिविजनल सर्वे खतियान, और रिविजनल सर्वे खतियान अगर आपको देखना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद उस जिला का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। अंचल जो भी हो आपका ब्लॉक, उसका नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मौजा जो भी आपका हो सिलेक्ट कर लीजिएगा। थाना नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा और यहाँ पर सर्च पे क्लिक कीजिएगा। सर्च पे क्लिक करते हैं इस प्रकार से आएगा आपके सामने। इस भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कॉपी अभी तक स्कैन नहीं की गई है। अब यहाँ पे क्या है कि जिस भूमि का हम देखना चाहते हैं, जिस विलेज का, उसका भी रिकॉर्ड डिजिटली स्कैन करके अपलोड नहीं किया गया है। सपोज कीजिए हम दूसरे गांव का कहीं का देखते हैं इसी जिला में, देखते हैं कि वहाँ का हुआ है या नहीं। सर्च पर क्लिक करेंगे, इसका भी नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे एरिया का हुआ ही नहीं है। देखते हैं तीसरे गांव का कहीं इस मुजफ्फरपुर जिला में। यहाँ पे दिखला रहा है बसंतपुर बकरी का, अगर हम देखना चाह रहे हैं तो यह दिखला रहा है। अब यहाँ पे व्यू का ऑप्शन दिया है, व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करते हैं, देखिए इस प्रकार से आ गया। यहाँ पे बारकोड डाला हुआ है।
923 वेब कॉपी दिखला रहा है यहाँ पे, देखिए वेब कॉपी है ना, वेब कॉपी ये पूरा वैल्यूएबल है डॉक्यूमेंट। टेक्निकल फॉर्म नंबर 181, मुकाबिला फॉर्म नंबर देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, जिला मुजफ्फरपुर, ग्राम बसंतपुर बखरी, थाना नंबर दिखला रहा है 923। शुद्धिकरण पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारी का पूरा नाम, यहाँ पे हस्ताक्षर का नमूना तथा संक्षेप में हस्ताक्षर देखिए वेब को भी। मैं श्री राजा सिंह सहायक चकबंदी पदाधिकारी को संभालने के अभिलेखागार में जमा किए गए जाने वाले अभिलेख के शुद्धिकरण पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ। चकबंदी पदाधिकारी का ये हस्ताक्षर है, मुहर है। और इस प्रकार से आपके सामने जो है इसका पूरा वेब कॉपी जो है दिखला रहा है। देखिए यहाँ पर दिखला रहा है कुल 625 प्लॉट है। खेसरा निर्देशक या प्लॉट इंडेक्स है। इसके नीचे सारा आ जाएगा आपके सामने, असामी का नाम, बाप का नाम, जोत, असामी वही रैयत हुआ, सारा डिटेल जो है भू अभिलेख के आपके सामने यहाँ पे खतियान आ गया उसको देखिए। इस प्रकार से जब आपके सामने आ जाएगा तो इसमें पेज वाइज आप अपना देखेंगे, जैसे यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना, उस तरह से आप अपना नाम देखेंगे कि जिस विलेज के अंदर, जिस गांव के अंदर आपकी ज़मीन है और आपको जिस ज़मीन का खोजना है, तो आप अपना नाम यहाँ से देख लीजिएगा इस पूरे पंजी में, रिकॉर्ड में। यहाँ पे आपका जहाँ भी नाम दिखलाएगा और आपका जो रिकॉर्ड होगा उस पेज को याद कर लीजिए किस पेज में आपका रिकॉर्ड है। उस पेज को आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड करना है, क्योंकि डाउनलोड ऐसे होगा नहीं। यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर डाउनलोड पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद जो आप अपना जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन पेज रहेगा, खुल जाएगा। यहाँ पे टोटल पेज दिखला रहा है, इसमें कौन कौन सा पेज आपको डाउनलोड करना है उस पेज को यहाँ पे लिख देना है। जैसे मानकर चलिए कि हमको 15 नंबर पेज अगर प्रिंट करना है, ठीक है, एक पेज, तो टोटल अमाउंट यहाँ आ गया 10 रुपया का। 10 रुपया का पेमेंट करना है। सर्विस फी 10 रुपया है, सब टोटल 10 रुपया है, सब टोटल सर्विस फी 10 रुपया और मेंशन पेज टोटल अमाउंट 10 रुपया यहाँ पे है, तो 20 रुपया आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ से सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कीजिएगा। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करके 20 रुपया आपको पेमेंट करना होगा। रिक्वेस्टेड कॉपी ये हो गया। अब इसके लिए क्या होगा, पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए देखिए यहाँ 20 रुपये का पेमेंट करना है, तो मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा। मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा और उसको आप यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। तो फिर आपके इस लॉगिन पे आपका जो ये अपने मोबाइल नंबर से जो लॉगिन आप बनाए हुए हैं पहले से बिहार भूमि पे, इस लॉगिन पे ये पेज आ जाएगा 1-2 दिन में। फिर उसको आप वहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा। यही इसका प्रोसेस है। मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिएगा तो देखिए पेमेंट के लिए ऑप्शन आ गया यहाँ पे। ऑर्डर नंबर मर्चेंट इतना देख लीजिए। अब यहाँ पे कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए यूपीआई से आपको पेमेंट करना है तो क्यूआर कोड से यहाँ से कर सकते हैं। जनरेट क्यूआर कोड कर दीजिएगा। यहाँ पे ये क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको फ़ोन पे या पेटीएम या गूगल पे किसी भी माध्यम से आप स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने ये जो ऑर्डर नंबर इसका रेफरेंस जनरेट हो जाएगा।
रख लीजिएगा सेव करके, और 2 से 3 दिन बाद आप देखिएगा, फिर अपना मोबाइल नंबर डाल करके इसी पेज पर लॉगिन करके आप देखिएगा, तो वहाँ पे आपका जो रिक्वेस्टेड पेज है ये आ गया होगा। इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए, चूँकि हमको ही पेमेंट करना नहीं है किसी का, हम ट्रेनिंग पर्पज से ये वीडियो बना रहे हैं, इसलिए हम इसको यहाँ से कैंसिल करते। मैक्सिमम 10 दिनों का टाइम लगता है। 10 दिन के अंदर आपके लॉगिन पेज पर ये जो है आ ही जाता है। इसको आप प्रिंट कर ले सकते हैं वहाँ से। इस प्रकार से आप अपना भू अभिलेख जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी है आपका। तो इस प्रकार से आप अपना भू अभिलेख देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। किसी ऑफिस का आपको चक्कर लगाना नहीं होगा। जब स्कैन करके आपका आपके विलेज का रिकॉर्ड अपलोड कर दिया जाएगा विभाग के द्वारा, तो आप इसको खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने बतलाया है, जितना लिस्ट था वहाँ पे वो सारा चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमने तो सर्वे खतियाना आपको डाउनलोड करके दिखलाया है। बहुत सारा चीज़ है वहाँ पे देख सकते हैं। जैसे DCLR, यहाँ अगर कोई किसी प्रकार का केस है किसी ज़मीन पे, उसका क्या रिपोर्ट है, सारा कुछ आप वहाँ से देख सकते हैं। और सर्वे में अगर आपको या किसी भी जगह आपको अपनी ज़मीन का जो आपके पास जो पेपर नहीं है, ओरिजिनल पेपर आपके पास नहीं है, तो सत्यापित कॉपी के लिए आप जो जाते थे रिकॉर्ड रूम में और वहाँ चक्कर लगाते थे और दलालों को पैसा देते थे, उसके बाद वो निकलता था, इतना मशक्क़त के बाद, वो आप यहाँ से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बिल्कुल सत्यापित कॉपी है। इसको कहीं भी आप दे सकते हैं। सरकार के हर काम में इसका मान्यता है, जो कि विभाग का मोहर इस पे है। तो एक आप लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से अपने ज़मीन का सत्यापित पेपर जो है निकालना जान गए होइएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम उसके संबंध में और भी वीडियो बना करके डालने का प्रयास करेंगे। और कमेंट बॉक्स में जहाँ तक होगा आप लोगों के कमेंट का हम जवाब भी देंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।